नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम सुनेंगे राधा और कृष्ण के प्यार की कहानी। पहले तो कृष्ण वृंदावन में था। उसके बाद वो मथुरा चला गया, वहां से द्वारका चला गया, द्वारकाधीश बन गया। अब उनकी दो प्रमुख रानियां थी, मतलब एक रुक्मिणी जी थी और एक सत्यभामा जी थी। क्या होता था ना, अभी 100 साल हो गए थे कृष्ण को वृंदावन छोड़ के। पर इतने लंबे अरसे के बाद भी वो जब भी कभी राधा की याद आती थी उसे, तो वो एकदम खो जाता था। उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता था। तो इसलिए दोनों रानियों को बहुत ही ईर्ष्या होती थी राधा जी के बारे में। वो पूछती थी कृष्ण से कि ऐसा क्या है उसके प्यार में जो हम आपको नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अभी 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र के पास जो सरोवर है, वहां पर्वणी होती है, स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो राधा आएगी और वो आने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब राधा जी पहुंच गई वहां। अचानक कृष्ण जी के सर में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द कि उनको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। बहुत ही वो सह नहीं पा रहे थे। अब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैं क्या करूं तो आपका दर्द निकल जाएगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि जो भी मेरा परम भक्त है, तो वो अगर उसकी पद धूल खाऊं तो मेरा सर दर्द तुरंत मिट जाएगा। अब नारद जी ने सोचा, इनके तो इतने ढेर सारे भक्त हैं, तो कोई भी आके दे देगा अपनी पद धूल। पहले तो उन्होंने रुक्मिणी जी को और सत्यभामा जी को पूछा। तो वो कहने लगी, क्या है ना नारद जी की, अगर हमारी चरण धूल श्री कृष्ण ने खाई तो पता है कि हम नरक में जाएंगे। हमें पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, और हमें तो नरक में नहीं जाना है। बहुत सारे भक्तों को पूछा, कोई भी तैयार नहीं। फिर कृष्ण ने कहा, राधा के पास जाओ। फिर नारद जी राधा के पास पहुंच गए और सब कहानी कही उन्होंने। राधा जी ने तुरंत कहा कि अभी के अभी मेरी चरण धूल ले लो और श्री कृष्ण जी को दे दो। तो नारद जी कहने लगे, फिर तो नरक में जाएगी, उसका क्या। तो राधा जी ने कहा कि मैं नरक में जाऊंगी, लेकिन वो नरक मेरे लिए स्वर्ग जैसा होगा, क्योंकि मेरे कृष्ण जी, मेरे मनमोहन जी, वो तो खुश रहेंगे, उनकी तबीयत अच्छी रहेगी। ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, ना कि मेरा नरक में रहना। फिर नारद जी आए और वो पदधूल उन्होंने दी। जैसे कृष्ण ने वो खाई, तुरंत उनका हेडेक जो था वो पूरा निकल गया। अब कृष्ण ने कहा सत्यभामा से और रुक्मिणी से, देखो, तुम्हारा प्यार और राधा का प्यार, इसमें कितना महद अंतर है। तुम दोनों रानियों ने खाली अपने बारे में सोच लिया कि हमें नरक नहीं चाहिए। पर राधा ने क्या सोचा, राधा ने मेरे बारे में सोचा कि मैं अच्छा होऊंगा तो वो खुश रहेगी, चाहे वो नरक में हो चाहे वो स्वर्ग में हो। तो ये डिफरेंस है तुम्हारे प्यार में। अब जैसे ही स्नान वगैरह हुआ पर्वणी का, तो रुक्मिणी जी ने राधा को बुलाया प्यार से, सब उसका किया, मेहमान नवाजी की, और अंत में उसे बहुत बहुत ही गर्म दूध पीने को दिया। अब श्री कृष्ण तो अंतर्ज्ञानी थे, तो उन्हें मालूम पड़ा अगर राधा ये दूध पीती है तो क्योंकि वो बहुत ही गर्म है, तो उसके मुंह में छाले आएंगे। तो जैसे ही राधा ने वो दूध पिया, पूरा दूध पिया, उसको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रुक्मिणी रोजाना सुबह कृष्ण जी के पांव दबाती थी। अब जैसे ही उन्होंने पांव उठाए, देखा कि उस पर बहुत छाले पड़ गए, फोड़ी आ गई बड़ी बड़ी। तो पूछा, कृष्ण आप कहाँ गए थे, अब आपके पांव इतने जल गए। तो कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मिणी, तूने जो गरम गरम दूध दिया राधा को, तो मुझे ज्ञान हुआ कि उसके मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुझे वो नहीं चाहिए था। तो मैंने वो दाह, वो जलन, वो आग
मेरे पैरों पर ली इसलिए कि तुम्हें मालूम पड़े कि राधा को कितनी तकलीफ हो सकती थी। अब ये सुन के तो रुक्मिणी ने माफी मांगी। तो ऐसा था राधा और कृष्ण जी का प्यार। हमारा आज का विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।